बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है हिजान और फ़शार से निमटना, हाउ टू कोप स्ट्रेस एंड इमोशंस। फ़शार या दबाव जो है ना, स्ट्रेस जो है, ये ख़ासी मकबूल इस्तिलाह है, काफ़ी मशहूर है ये चीज़। जो वर्ड है स्ट्रेस का वर्ड आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मुझे फ़लाँ चीज़ का बड़ा स्ट्रेस था, या मैं इतने दिनों से मुझे फ़लाँ ये ख़बर सुन ली तो मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, या मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव था, प्रेशर था किसी चीज़ का। तो ये लफ्ज़ जो हैं, ये चीज़ें हम सुनते हैं अपनी डेली लाइफ में। फ़शार को कभी मुहीज और कभी रद्द-ए-अमल मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी तो हम इसको स्ट्रेस को जो है वो स्टिमुलस के मानों में लेते हैं कि कोई चीज़ ऐसी हुई और हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा कर दिया, और कई दफ़ा रिएक्शन के तौर पर भी कि कोई काम ऐसा हो जाता है कि नतीजे के तौर पे हमारे अंदर जो है वो स्ट्रेस या फ़शार पैदा हो जाता है। कोई वाक़या या सानहा जिसे गैर मामूली रद्द-ए-अमल पैदा हो, फ़शारी मुहीज कहलाता है। मसलन तबाहकुन हालात, ज़लज़ला, आतिशज़दगी, कहीं पे आग लग जाती है, सैलाब है, तूफ़ान वगैरह है। इसके अलावा ज़िंदगी के तलख़ वाक़यात भी जो हैं वो स्ट्रेस पैदा कर देते हैं, स्ट्रेसिंग सिचुएशन पैदा कर देते हैं। मसलन मुलाजमत का छिन जाना, तवील बीमारी, बेरोज़गारी, अज़दवाजी झगड़े, जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, तवील कोई लंबी बीमारी है ऐसी जो चल रही है, बेरोज़गारी है, जॉब नहीं मिलती, और तलाक़ या अलहदगी या शरीक हयात की वफ़ात, या जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ऐसी बड़े सबब हैं जो इंसान के अंदर स्ट्रेस जो है वो लेकर आते हैं और फ़शार का बाइस बनते हैं। तवील अरसे तक मुहरक़ात की तस्कीन ना हो सके, यानी जो हम चाहते हैं, हमारे जो मोटिवेशंस हैं, हम उस पर वो पूरे ना हो सकें, हमारी ख्वाहिशात पूरी ना हो सकें, और लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलता रहे तो स्ट्रेस पैदा होता है। इसके अलावा हिजान भी फ़शारी असरात के भी फ़शारी असरात हो सकते हैं। जो हमारे इमोशंस होते हैं कि हम इमोशनली डिस्ट्रेस होते हैं, या हम इमोशनली दुख में जाते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, या कुछ भी, वो चीज़ें भी फ़शार जो है वो पैदा कर देती हैं। फ़शार की वजह खा मुहर्रक हो या हिजान, हर फ़र्ज ये चाहता है कि वो स्ट्रेस से निपटे और खुश सलूबी से, अच्छे तरीके से, ऐसे अंदाज से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने मसाइल का ख़ात्मा करे। और इस सिलसिले में ऐसे इक़दामात उठाए जाते हैं कि फ़शार दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि फ़शार की वजह से इंसान के अंदर बड़ी तकलीफ़ हालत आती है कि वो उसे समझ नहीं आ रही वो क्या करे, सोच सोच के परेशान हो के अपनी सेहत ख़राब कर लेना, और भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो स्ट्रेस के साथ लिंक्ड हो जाते हैं। मौजूदा दौर में हम सबको फ़शार का सामना करना पड़ता है। फ़शार के इतने असरात गहरे हैं कि इसे दूर करने के लिए जो थी वो तहकीकात ज़ोर शोर से हुई भी और अभी भी जारी हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। माहिरीन अमराज़ क़ल्ब ने, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बात साबित की है कि दिल के अमराज़ की जो बड़ी वजह है वो उसमें स्ट्रेस का आना एक इफ़ेक्ट है, कि जिन लोगों में स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा होता है उनको दिल के अमराज़ जो हैं वो ज़्यादा लाहक हो जाते हैं, क्योंकि फ़शार की वजह से क़ुव्वत मदाफ़िअत कम हो जाती है, और इसके नतीजे में जो है वो जिस्मानी अमराज़ जो हैं वो फिर पैदा होने शुरू होते हैं। तो कुछ तदाबीर इख्तियार की जाती हैं इसको, स्ट्रेस को कम करने के लिए। उनमें सबसे पहले एरोबिक एक्सरसाइजेज़ हैं। ये एक ऐसी जिस्मानी वर्जिश है जिससे दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी जो है वो बेहतर होती है। अगर आप यूट्यूब का चैनल सर्च करें और वहाँ पे एरोबिक एक्सरसाइजेज़ लिख के आएँ तो बहुत सारे पोस्चर्स आपको मिल जाएंगे जो एरोबिक एक्सरसाइजेज़ हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ को और हमारे लंग्स की जो हेल्थ है उसको बेहतर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसके नतीजे में फ़रार, तशवीश, फ़शार, जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और डिप्रेशन, इनमें कमी आ जाती है। ब्राउन और होगान के मुताबिक जो लोग ये वर्जिश करते हैं वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा खुद मुख्तार होते हैं और उनमें डिप्रेशन भी कम होता है। ताहम ये बात दुरुस्त है कि डिप्रेशन में मुब्तला अफराद वर्जिश कम ही करते हैं। वर्जिश करने से दिल मजबूत होता है, खून का दबाव कम हो जाता है, और वर्जिश करने से एंड्रोफिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं, हमने जो 3rd चैप्टर था उसमें जो हम लोगों का चैप्टर था ये नर्वस सिस्टम वाला, नर्वस सिस्टम के एंड पे हमने ग्लैंड सिस्टम पढ़ा था। उसमें हमने पढ़े थे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो सेक्रीशंस होते हैं बॉडी की, वो किस तरह से पैदा होते हैं। जो एंड्रोफिन न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये पैदा होता है तो वो ज़्यादा तादाद में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मूड में बेहतरी लाता है, और वर्जिश का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे जिस्म में ज़्यादा हरारत पैदा होती है, जिससे हमारे जो बॉडी के उज़लात हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको ख़ासी तस्कीन मिलती है, उसको सुकून मिलता है, और वर्जिश के बाद जो है वो सुकून बड़ी भरी नींद भी आती है। उसके बाद है बायोफीडबैक की तरबियत। बायोफीडबैक ट्रेनिंग ये एक ऐसी तरबियत है जिसमें फ़र्द अपनी उज़वियाती कैफियत के बारे में मालूमात हासिल करता है, कि जो उसकी फ़िज़िकल यानी कैफियत है उसके बारे में वो मालूमात हासिल करता है, और अपनी फ़िज़िकल हालत को जो है वो बदलने की भी कोशिश करता है। इस तरीक़ाकार में फ़र्द को मुख्तलिफ़ हसास बरकी आलात लगा दिए जाते हैं जो उसकी बॉडी में चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या चेंज आया उसमें।
चूँकि फ़र्द इस एहसास बरकी निज़ाम की वजह से अपनी कोई थोड़ी सी भी माइनर सी भी चेंज उसके अंदर आती है, उसकी बॉडी में जो जो चेंज आती है वो महसूस कर लेता है और इसकी वजह से अपनी उज़वियाती हालत को वो बेहतर बनाने के काम भी आ जाता है। उसके जो बॉडी के अंदर खून का दबाव है उसमें उज़लाती खिंचाव भी कम हो जाता है और मज़ीद अपनी बॉडी में बेहतरी लाकर वो अपने आप को जो है वो रिलैक्स कर सकता है। उसके बाद इस्तराहत की तरबियत है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इस तरीका कार में फ़र्द को बाकायदा जो है वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फ़र्द ये सीखता है कि उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है। और वो उसमें एक एक बॉडी ऑर्गन को जो है वो रिलैक्स करने का तरीका बताते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी जो ख्यालात हैं उसको भी एक जगह पे जो है वो मरकूज़ करने का तरीका बताया जाता है और ये तरीका जो है फ़र्द के फ़शार में कमी लाता है। उसके बाद है समाजी तावन के प्रोग्राम। फ़शार को कम करने में फ़र्द के दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब भी रोल प्ले करते हैं। फ़र्द दूसरों के सामने अपना गम हल्का करते हैं, दूसरों के साथ बोझ बांटता है या कोई डिस्कस करता है तो वो उसके दुख सुख में शरीक होते हैं और इस तरह से उसका कैथारसिस हो जाता है और दिल का गुबार हल्का हो जाता है और उसकी जो स्ट्रेस है उसमें कमी आती है। उसके बाद है मेडिटेशन। फ़शार पर काबू पाने का ये भी एक मौसर तरीका है जिसमें फ़र्द इस्तराहत की कैफियत को बढ़ाना सीख लेता है, यानी वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग इतनी कर लेता है कि वो रिलैक्स को बढ़ा देता है रिलैक्सेशन के अरसे को। और इसमें फ़र्द को सोच विचार के साथ जो है वो फिर अपनी बॉडी के जितने भी उसके अर्ताश हैं, यानी जहाँ से बॉडी स्टिमुलेट होती है या छोटी छोटी बातों पर एक्टिवेट हो जाती है, उसको वो कम करना सिखाया जाता है और अपनी बॉडी को काम या सुकून में रहना सिखा देते हैं। वकूफ़ी तरीके हैं। फ़शार से निपटने के लिए फ़र्द को वकूफ़ी अंदाज़ भी सिखाए जाते हैं कि अपनी सोच को तब्दील करें, हालात का नए सिरे से जायज़ा लें, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करें, वसाइल को नए सिरे से तरतीब दें, चीज़ों की तरतीब और तरह से करके अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करें ताकि उनका स्ट्रेस जो है वो कम से कम हो। उसके बाद है पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स, शख्सी औसाफ। फ्रेडमैन और रोज़ैनमैन ने शख्सियत की दो बुनियादी इकसाम बयान की हैं, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए शख्सियत के लोग होते हैं वो सख्त कोश होते हैं, सख्त गुस्से वाले, गुसीला, मुकाबलाबाज, दूसरों से हसद करने वाले, जलन करने वाले, मुकाबलाबाज, मुस्तरब, इम्पेशेंट, जल्दी गुस्से में आने वाले। जबकि जो टाइप बी में फ़र्द जो है वो मुतमिन और रसूदा होते हैं, वो ज़रा काम होते हैं। आप देखें कुछ लोगों को बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, भड़क उठते हैं, भड़कीले हैं, 1 मिनट में जो है वो रिश्ता नाता ख़त्म कर देते हैं। जबकि दूसरे कुछ हैं वो कूल माइंडेड होते हैं, कोई भी बात हो जाए तो वो रिलैक्स तहम्मुल से उसका जो है वो उसके बारे में सोचते हैं। फ़र्द को ऐसे ही शख्सी औसाफ इख्तियार करने की तरबियत दी जाती है जो उसके फ़शार में कमी लाएँ। अब है मुहर्रकात को मुतासिर करने वाले अवामिल को, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मोटिवेशन पे इफ़ेक्ट डालती हैं। इंसानी किरदार और अफ़ाल की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। हम किसी बात पे झुंझला जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, कोई ऐसा क्यों कर रहा है, उसने फ़लाँ बंदे ने इस बात पे ये रिएक्ट किया, दूसरे ने क्यों ये दूसरा रिएक्ट क्यों किया, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऐसे काम जिनके किए जाने की बज़ाहिर कोई मकूल वजह नज़र ना आती हो, जो काम रज़ाकाराना तौर पर बतौर मुश्किला हमने अपनाया हो, तो इनकी तय में बातिनी तहरीक कार फरमा होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि आप खुद से मोटिवेट होते हैं, आप किसी के साथ नेकी करते हैं किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी के साथ कोई अच्छा काम करते हैं तो इंटरनली मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए। इस काम के नतीजे में किसी इनाम, जज़ा या नमूद नुमाइश की ज़रूरत नहीं होती। माहिरीन ने मुख्तलिफ मुतालिया से ये वाज़े किया कि लफ्ज़ी सताइश और ज़्यादाना काम करने की इजाज़त से जो है वो बातिनी तहरीक पर मस्बत असर पड़ता है। कि यानी अगर कोई हमें लफ्ज़ी तौर पर कहे कि ये काम उसने बहुत अच्छा किया, या सताइश या शाबाश के अल्फाज जो हैं वो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बातिनी तहरीक है किसी काम को करने की, हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट हैं, वो उसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद है खारजी तहरीक। जब फ़र्द किसी इनाम, जज़ा या नशरमा के लिए, शोहरत के लिए, लालच के लिए कोई काम करता है और दूसरों से जवाब में शुक्रिया का तलबगार होता है, तो ये सब खारजी तहरीक हैं कि वो एक्सट्रिंजली करिए, एक्सटर्नल किसी फैक्टर से मुतासिर होकर, उसको या तो शोहरत चाहिए या अपना नाम चाहिए या उसको कोई इनाम चाहिए या कोई भी किसी वजह से अगर करता है तो वो एक्सट्रिंजिक है। मुकासद क्या है? मुहर्रकात के मुकासद बड़े अहमियत के हामिल हैं। मुकासद ही मुहर्रकाती अमल में जो है वो शिद्दत पैदा करते हैं और किरदार की सिमत का तयन भी करते हैं। कभी हमारा मकसद महज लजीज खुराक या ठंडा मशरूब हासिल करना होता है और कभी वक्त गुजारने के लिए कोई सहारा तलाश करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा मकसद क्या है, हम चाहते क्या हैं, और वो मकसद जो है वो उस पर असरअंदाज होता है। उसके बाद लर्निंग है। मुहर्रकात के ज़िम्मन में आमोज़िश का किरदार बड़ा अहम है। लर्निंग जो है वो हमारे मुहर्रकात को कंट्रोल करने के लिए माहिरीन ने मुख्तलिफ तजर्बात किए। आमोज़िश की वजह से हम बहुत सारी नई बातें सीखते हैं।
मुहरकात हमारे किरदार को इनाम या जज़ा तक लेकर जाते हैं, जबकि नागवार और तकलीफ़देह सूरत हाल में हमें छुटकारा जो है वो लर्निंग से डाल सकते हैं कि अगर कोई हम गलत काम करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हमने कोई अच्छा काम किया किसी पर्पज़ के लिए तो हमने करना, हमने गलत काम से अपना छुटकारा भी तो हासिल करना है। उसके बाद न्यूरल बिहेवियर है, दिमाग में जो मीज़ोलिम्बिक डोपामीन सिस्टम हरकती किरदार को कंट्रोल करता है। अगर मसनूई तौर पर डोपामीन की मिकदार को घटाया या बढ़ाया जाए तो इंसान का जो है वो बिहेवियर उसमें फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जब न्यूरोट्रांसमीटर जिस लेवल में बॉडी में होते हैं, बॉडी उस तरह से जो है वो उसमें रोल प्ले करती है। उसके बाद है ज़ाती इंतखाब। हमारे कुछ मुहरकात बहुत कवी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, हमारे कुछ मोटिवेशन बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम सालों साल उन चीज़ों से नहीं बाज आते, लेकिन इस दर्जाबंदी से हमारा ज़ाती इंतखाब है, मसलन खुराक और इलाज की अशिया ज़रूरत के बावजूद लोगों का नमूदो नुमाइश पर पैसे उड़ाना। देखें, लोग कर्ज़ लेकर जो है वो ख़त्मों की या शादियों की रसूमात पर बेदरे खर्च करते हैं, और कर्ज़ ले लेकर इन सारी चीज़ों का अगर आपको अपने गिरदो पेश में ऐसे अफराद मिलेंगे जिन्हें फाकों मरना तो कबूल है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स की खातर वो कोई घटिया काम करना नहीं पसंद करते। वो भूख तो से तो मर जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं कहते कि अच्छा हम कोई छोटा मोटा काम कहेंगे ये हमारे बस का नहीं, ये हमें जो है ना वो हमारे म्यार का नहीं, इस तरह की चीज़ें वो करेंगे। उसके बाद माशरती म्यार है। समाजियत के दौरान हम माशरती इक़दार और रवैये सीखते हैं, और इस दौरान हम जान जाते हैं कि हमें समाजी पसंदीदगी हासिल करने के लिए किस म्यार की। देखें, जब हम सोसाइटी में रहते हैं ना तो हम ये चाहते हैं सोसाइटी हमें कबूल करे, हमें इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, तो हम वो म्यार अपनाएंगे जो सोसाइटी कबूल करेगी। उन चीज़ों को, उन कामों को कभी हम अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे जिनको सोसाइटी कबूल नहीं करती। अगर हम वो काम करते हैं जिनको सोसाइटी कबूल करती है तो फिर जो है वो हम अपने रुतबे का लिहाज भी करते हैं, और आला अहदेदारान को अपने रुतबे का लिहाज करते हुए बाज़ औक़ात अपने पसंदीदा मुहरकात की कुर्बानी देना पड़ती है। एक आला अफसर अगर सड़क पर खड़े होकर गोलगप्पे खाना चाहे, या अच्छे होटल के स्विमिंग पूल को छोड़कर नहर में नहाना चाहता हो, या एक प्रोफेसर छुट्टी के बाद कॉलेज के बाहर खड़ी रेडी से चाट खाना चाहता हो, तो वो ऐसा कर नहीं सकेगा, क्योंकि जो उसका सोशल स्टेटस है ना, जो उसका एक नाम है कि लोग मुझे, मेरा ये म्यार है, लोग मुझे ये समझते हैं, या मेरी इज़्ज़त है, ये चीज़ है, तो वो उनको करने से ये चीज़ें रोकेगी। उसके बाद कॉग्निटिव अप्रेजल है, वकूफ़ी जायज़ा। फ़र्द का अपनी ज़ात और माहौल के बारे में वकूफ़ी जायज़ा ही दरअसल इस बात की कसौटी है कि हम अपना बिहेवियर किस तरह का बनाएं, क्या करें। दो तरह का वकूफ़ हमारे किरदार का बाइस बनता है। पहला ये कि हमारा कौन सा किरदार हमें मखसूस मकसद तक ले के जाएगा, हमने कोई काम करना है तो हमारा कौन सा बिहेवियर जो है वो हमें वहाँ तक लेकर जाएगा, और दूसरी ये है कि हमारी इस मकसद की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। हम कह सकते हैं कि तवक्को और अहमियत दोनों ताकतवर हैं, वरना मुहर्रक मजबूत नहीं होगा। मतलब अगर फ़र्द को ये मालूम हो कि अव्वल पोजीशन लेने पर गोल्ड मेडल मिलेगा और ये मेडल आइंदा हर जगह दाखिले में माविन होगा, तो फ़र्द मेडल हासिल करने के लिए ज़्यादा जदोजहद करेगा, क्योंकि उसे हालात से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ उसके लिए जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मुहरकात और कंट्रोल। मुहरकात के मुताले से हम बात ये जान चुके हैं कि हमारे हर किरदार की, हमारे हर बिहेवियर की कोई ना कोई वजह होती है, और ये वजह जो है वो मोटिवेशन कहलाती है। हम जब भी कोई काम करते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। माहिरीन का कहना है कि अगर हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं और इसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसका हसूल हमारे बस में ना हो, तो हम खुद पर जबर करके अपनी पसंदीदा चीज़ या फ़र्द के बगैर रह सकते हैं। इसी तरह से नापसंदीदा अफराद या अशिया के साथ भी हम गुजारा कर लेते हैं। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती, जो लोग हमें पसंद नहीं होते, हम उनके साथ ज़िंदगी गुजारा कर लेते हैं। आखिर इंसान है ना, इंसान अच्छे के साथ भी बुरे भी हर हालात में जो है वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पसंदीदा चीज़ का ख्याल दिल से निकल जाए या हम उसे पसंद करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से हम शदीद भूख प्यास में कुछ खाए पिए बगैर रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर खाने पीने की ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई है या हमें हमारे अंदर नीड नहीं पैदा होती। ये चीज़ जो है वो नहीं होती, ऐसी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती।